हेलो बच्चों, आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं कक्षा 9 के विषय विज्ञान पाठ 5 जीवन की मौलिक इकाई। ठीक है, बायो का लेसन 5 है ये, साइंस का, और मैं इसको पढ़ाने जा रही हूँ। चलिए आगे चलते हैं। इसका नाम है जीवन की मौलिक इकाई यानी कि कोशिका। तो देखिए, 1665 में रॉबर्ट हुक ने कार की पतली कार्ड को खुद के बनाए सूक्ष्मदर्शी से देखा, है ना। यानी कि 1665 में रॉबर्ट हुक ने क्या किया था, कार्क मतलब होता पेड़ की छाल, पतली छाल को खुद के बनाए सूक्ष्मदर्शी। उन्होंने क्या किया था, अपनी खुद की सूक्ष्मदर्शी बनाया था। ये देखिए, किनारे ऐसे आपको दिख रहा होगा ब्राउन कलर का, और वहाँ ऐसे रखा है, दिखाया जाए तो यहाँ पे एक स्लाइड ऐसे रखी जाती है, और यहीं पे क्या किया जाता है, उन्होंने उसी यानी पेड़ की छाल को एक पतले पन्नी जैसे काट के, कार की एक पतली पन्नी काट करके, पतली काट ब्लेड से काटा था। काटेंगे जितना ही पतला काटेंगे उतना ही अच्छा आता है। आपको खुद अच्छे से दिखाई दे, खुद के बनाए गए सूक्ष्मदर्शी से उन्होंने देखा था, है ना। फिर देखिए, और जो उन्होंने देखा, देखिए क्या देखा, यह मधुमक्खी के छत्ते जैसी थी, है ना। कैसी थी ये, मधुमक्खी के छत्ते जैसी थी, जिसमें छोटे छोटे काष्ठ थे। ये देखिए गोला जैसे बना हुआ है, और इसमें मधुमक्खी का छत्ता जैसे लगा होता है, छोटे छोटे काष्ठ है। काष्ठ मीन्स होता है कमरे, तो छोटे छोटे काष्ठ थे, और जिसको इन्होंने क्या नाम दिया, सेल, कोशिका कहा, बताया इन्होंने, है ना। कोशिका, सेल, ये जो छोटा कमरा है, तो यानी कि उस कार्क में देखने पर ही ये क्या दिखाई देता है, जब कार्क में हम देखते हैं तो उसी कार्क में की पतली पन्नी पर ही ऐसे राउंड शेप में, गोलाकार में कमरे, मधुमक्खी के छत्ते की तरह छोटे छोटे कमरे जैसा काष्ठ दिखाई दिए थे। और यही जो छोटा कमरा था, ये क्या था आपका, जो है ये छोटा कमरा एक काष्ठ, ये मधुमक्खी छत्ते जैसे, और इसी काष्ठ को क्या कहा था उन्होंने, जो ऐसे घना घना है, दिखाई दे रहा है आपको, इसको क्या कहा था, सेल, कोशिका। अब देखिए, फिर सभी जीव कोशिकाओं से ही बने होते हैं, या जीवन की मौलिक इकाई है। जो भी जीव होते हैं, है ना, सभी जीव क्या होते हैं, किससे बने होते हैं, कोशिकाओं से बने होते हैं। चाहे जीव, जो जीवित प्राणी हैं, जो सांस ले सकते हैं, है ना, पेड़ पौधे, जीव, जैसे भी जीव हों, जो भी जीव हैं, सभी क्या होते हैं, सभी के पास लाखों करोड़ों में क्या होती हैं, कोशिकाएं होती हैं। और वो सभी जीव कैसे बने होते हैं, कोशिकाओं से ही बने होते हैं, या जीवन की मौलिक इकाई है। अब आगे देखिए, पादप की कोशिकाएं, पादप यानी कि पेड़ पौधों की कोशिकाएं। तो देखिए, पेड़ पौधे की कोशिकाओं में सबसे पहले क्या किया गया, प्याज की झिल्ली एक, है ना। यानी कि प्याज को, आप प्याज घर में सभी के होगा, प्याज आप देखते होंगे, प्याज की पतली छिल्ली को ऐसे उसको काट के इन्होंने क्या किया, सबसे पहले पादप कोशिका के माध्यम से, कौन कौन सा है, प्याज की, सबसे पहले देखिए प्याज की झिल्ली और पेड़ की पत्ती, है ना। तो प्याज की झिल्ली जो है, इन्होंने इसको एक पतला सा काट लिया, और उसके बाद इन्होंने इसको स्लाइड पे रख के सूक्ष्मदर्शी से देखा। और जब ये सूक्ष्मदर्शी से देखते हैं तो इनको इसी तरह का चित्र दिखाई दे रहा है। देखिए इसमें भी उसी तरह से जैसे उस कार्क पे देखा गया था, उसी तरह से इसमें भी देखिए सेल ऐसे क्या दिखाई दे रहे हैं, कोशिकाएं दिखाई दे रही हैं, है ना। ये ऐसे काष्ठ में कमरे की तरह क्या है, ऐसे जो है ये क्या दिखाई दे रही हैं, कोशिकाएं हैं। जो कोशिकाएं हैं ये ऐसे ही देखिए, और उसके बाद यहाँ ब्लैक कलर का ऐसे स्पॉट दिख रहा है ना। और जो ब्लैक कलर का स्पॉट है वो क्या है, न्यूक्लियस कहलाता है, यानी कि केंद्रक होता है। और केंद्रक
है ना, उसी कमरे में ही छोटे छोटे, ठीक है, क्या होते हैं आपके केंद्रक होते हैं, ठीक है। और केंद्रक जो होता है उसी केंद्रक में किनारे किनारे वाइट वाइट एक ही कमरे जैसा जो कॉस्ट बना हुआ है उसी में देखिए क्या है, कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म जो एक लिक्विड जैसा होता है ऐसे भरा होता है इसमें, ठीक है, उसी में। तो ये इन्होंने किस पे देखा, किस तरह से, प्याज की झिल्ली पे, ठीक है। अब देखिए क्या करते हैं फिर हम, पेड़ की पत्ती को भी क्या करते हैं, ऐसे उसको भी काट के उसी तरह से सेम ऐसे देखिए, यहाँ ऐसे राउंड शेप में छोटे छोटे दिखाई दे रहे हैं, गोला जैसे एकदम छोटा सा न्यूक्लियस है ना, वो उसको क्या कहते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं। यहाँ भी यहाँ इस तरह के कोशिकाएं दिखाई दी, ठीक है। तो हमेशा आप ये जानिए कि क्या होते हैं, जो भी जीव हैं उन सभी जीवों में क्या होती हैं, कोशिकाएं होती हैं, और उन कोशिकाओं में क्या होते हैं, केंद्रक होते हैं, न्यूक्लियस होते हैं। और देखिए फिर उसके बाद क्या, उसी न्यूक्लियस जो छोटा सा गोल सा दिखाई दे रहा है स्पॉट, उसी में ऐसे राउंड शेप में कमरे जैसा जो है उसी में आपका साइटोप्लाज्म भरा होता है। तो समझ में आया बच्चों।